Hello students, welcome to BBBN online classes. So in our previous video we were just started a new chapter that's name is A Truly Beautiful Mind, and this chapter mainly focuses on Einstein and his genius and how he contributed for world peace also. So Einstein was born on 14th March 1879 in German city. Then at the age of 2.5, Einstein was not talking, so his parents were very much worried. So in the end, when he said that the soup was so hot, clearly, then his parents asked him that why he didn't uttered a single word yet. So he said that everything was in order, that is why I was not talking. So this is what he was in the childhood and ही रिमेन द सेम. बहुत ही गिफ्टेड वायलिनिस्ट जो हैं वो थे. लाइफ में उन्होंने म्यूज़िक को काफ़ी हद तक इंजॉय किया है और स्किलफुली प्ले भी किया है. सो अब हम उनकी थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानते हैं. बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो एक बैड स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे. He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old. हाई स्कूल जो है वो उन्होंने म्यूनिच सिटी से की थी, जहाँ पर उनकी फैमिली जो है वो मूव कर गई थी जर्मनी से उल्म टाउन से म्यूनिच में. वहाँ पे मूव किया था उन्होंने जब वो 15 मंथ्स थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. काफ़ी इंटेलिजेंट थे और हर एक सब्जेक्ट में ही अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए थे. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लेस्ड विद हिज टीचर्स. तो स्कूल का जो डिसिप्लिन है और जिस एक्सट्रीम लेवल पर उनको एक जगह पर बांध के रखा जाता था इन द वे ऑफ डिसिप्लिन, उससे वो बहुत ज़्यादा स्कूल से नफ़रत करते थे. एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. और कई बार जो उनके डिसिप्लिन को लेकर है, उनकी बनाए रूल्स को लेकर हैं, उनसे उनका टीचर्स से आर्ग्यू भी हो जाता था. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. आइंस्टाइन जो हैं वो इतने ज़्यादा सफोकेटेड महसूस करते थे स्कूल के एनवायरनमेंट को कि उन्होंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया. ठीक है. देन द प्रीवियस ईयर Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान शिफ्ट हो गए और बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस और मे बी जॉब रीजंस, और जो है अपने बच्चे को उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़ दिया. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिच. ठीक है. तो बहुत लंबे डिस्कशन के बाद में आइंस्टाइन जो है उनकी विश पूरी हुई और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो जर्मन स्पीकिंग, यानी कि जहाँ पर जर्मनी जो है एज अ लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, स्विट्ज़रलैंड, और एक ऐसी सिटी जो कि काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है दूसरों के ओपिनियंस को. ठीक है. दूसरे जो चाहते हैं उस वे में आपको थोड़ी लिबर्टी मिलती है, थोड़ी फ्रीडम मिलती है. तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करी. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. आइंस्टाइन जो है वो मैथमेटिक्स में काफ़ी गिफ्टेड माने जाते हैं और इंटरेस्ट जो है उनका फिज़िक्स में भी था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जुरिच. और स्कूल फिनिश होने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो जुरिच यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर स्टडी करेंगे. बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मुस्टैच. वल्रस मुस्टैच यानी उनकी जो मूछें हैं, देखिए आप यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा उन्होंने थिक रख रखी थी. तो बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन. साइंस ही नहीं है जो कि उनको सबसे ज़्यादा अपील करती थी, उनकी जो मूछें हैं वो भी उनको बहुत ही अच्छी लगती थी. देन ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मेलिवा मैरिक. एक फेलो स्टूडेंट थी उनकी
जो कि उनको यूनिवर्सिटी में उनके साथ में पढ़ती थी, उसमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature, और जिसको वो मानते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज। सर्ब यानी साइबेरिया से बिलोंग करती थी। तो ये जो यंग है लेडी, वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन जूरिच जो है, जूरिच में जो यूनिवर्सिटी है वो विमेन को क्या करती है, फ्रीडम देती है कि वो यहाँ पर आकर क्या कर सके, डिग्रीज जो हैं वो अर्न कर सके, यानी कि आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए एक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी। आइंस्टाइन सो हर इन एन एली अगेंस्ट द फिलिटिशियंस, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. So आइंस्टाइन जो है वो एक फ्रेंड के थ्रू जो है वो उनसे मिले थे। और फिलिस्टीन्स का मतलब क्या होता है, अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक। सो आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिटिशियंस। तो आइंस्टाइन जो है उसने पहली बार उनको आर्ग्यू करते हुए देखा था, किसके बारे में, उन लोगों से आर्ग्यू करते हुए देखा था जिनको आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेनली ये स्टूडेंट होते हैं रिलेटेड टू साइंस, जो कि अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उनको लगता है कि आर्ट है, म्यूज़िक है, ये किसी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। तो उस टाइम पर एक आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रहा था विद whom he was constantly at odds, और जहाँ पर वो जो है बाहर से बैठ के सारा कुछ देख रहे थे। द कपल फेल इन लव, और कॉन्स्टेंटली जो है उनका साइमल्टेनियसली समय गुजरा और उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और लेटर्स के थ्रू जो है वो अपना अफेक्शन जो है एक दूसरे के लिए वो वर्ड्स में उतार के सेंड किया करते थे, और उसी में ही उन्होंने साइंस और जो टेंडरनेस का मतलब होता है सॉफ्टनेस जो है उसका मिक्स चलता था। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. तो अपने लेटर्स में भी क्या करते थे, साइंस को और सॉफ्टनेस को मिक्स करके चलने वालों में ये कपल था। और आइंस्टाइन ने लिखा है कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, कि आप सोचिए कि मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा जब हम दोनों अपनी रिलेशन के साथ में ही अपने वर्क को भी क्या करेंगे, साथ लेके चलेंगे। रिलेटिविटी का जो फंडा है, फॉर्मूला है, उस पर वर्क करेंगे और हम एक विक्टोरियस कंक्लूज़न पर पहुंचेंगे। ठीक है, विक्टोरियस कंक्लूज़न मतलब कि रिलेटिविटी पर जो रिसर्च वो कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छा कंक्लूज़न निकल के बाहर आएगा। सो इन 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 1900 की बात है, 21 साल की उम्र में आइंस्टाइन जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी थे और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी भी झेल रहे थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। सो उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया, प्राइवेट लेसन्स जो ट्यूशन्स कहते हैं वो उन्होंने दिए। देन फाइनली जो है 1902 में उनको एक जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट के फॉर्म में, और एक पेटेंट ऑफिस था बर्न, वहाँ पर उनको ये जॉब जो है वो ऑफर हुई थी। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। सो जब वहाँ पर अब पेटेंट ऑफिस है तो वहाँ पर क्या काम होता है कि किसी ने भी कोई इन्वेंशन किया है, कोई नया काम किया है, तो वहाँ पर लोग पेटेंट ऑफिस में जाकर अपनी चीज़ को पेटेंट करवा लेते हैं सो दैट कोई भी इसका यूज़ ना कर सके। ये जो रिकॉर्ड है वो जमा हो जाता है। तो जब
वो दूसरों के इन्वेंशन को क्या कर रहे थे, पेटेंट का काम कर रहे थे। आइंस्टाइन जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, अपने माइंड में सीक्रेटली कुछ नया डेवलप करने का आइडिया जो है वो उनके माइंड में वर्क कर रहा था। ही इज़ सेड टू हैव जॉकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और वो जो है मजाक मजाक में अपनी डेस्क का जो ड्रॉअर था उसको क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो इतना ज़्यादा जो है फिज़िक्स पर उनका जो कंसंट्रेशन है वो रहता था। देन आइंस्टाइन की जो सोशल थियोरी है, रिलेटिविटी है, उन पर उन्होंने किस तरीके से वर्क किया और किस तरीके से वो उनकी लाइफ में फर्दर हेल्पफुल हुई, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।